नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद द्वारा वीर शहीदों के वीरांगनाओं, माताओं व परिजनों को किया गया सम्मानित। मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस के वाहन ने मारी ठोकर, उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में कराया भर्ती। ब्लैड्स अकेडमी द्वारा कला उत्सव कार्यक्रम का विधानसभा अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में किया गया आयोजित। और जिला प्रशासन, सुदिशा फाउंडेशन व रेड क्रॉस के संयुक्त तत्वावधान में उपहार, कपड़ा एवं खिलौना बैंक नामक शिविर का किया गया आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद प्रतिनिधि सभा का आयोजन करते हुए देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों व परिवारजनों व वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद महाकौशल प्रांत की प्रतिनिधि सभा शहर के बारात घर में आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा या कहें 15 जिला के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि ये महाकौशल प्रांत की दूसरी प्रतिनिधि सभा है, जिसके पूर्व जबलपुर में प्रतिनिधि सभा का आयोजन 21 जनवरी को आयोजित की गई थी। आज रीवा में प्रतिनिधि सभा का आयोजन करते हुए उन वीर नारी व माताओं व परिवारजनों को सम्मानित किया गया, जिन वीर सपूतों ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हुए शहीद हो गए। इस संबंध में परिषद के पदाधिकारी से चर्चा की गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राष्ट्रीय स्तर का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है, जो हमारे भारत सरकार का एक उपक्रम है। जो स्वतंत्रता के बाद से अगर किसी संगठन को मान्यता मिली है तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद को मिली। और इस संगठन के 25 वर्ष हो गए और ये कई अपने 28 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जो हमारे 6 हैं वहाँ 70 इकाइयाँ गठन है। हर जगह उनके प्रतिवर्ष प्रतिनिधि सभा एजीएम की बैठक रेगुलर होती रही। कोरोना काल की वजह से 1-2 साल में कुछ गैप हुआ, फिर भी हम लोगों ने पिछली बैठक 21 जनवरी को जबलपुर में किया था। ये दूसरी बैठक महाकौशल प्रांत के रीवा में हो रही है, जिस पे हमारे 15 जिले के प्रतिनिधियों ने इस पे भाग लिया और उस पे सभी अपनी यूनिट की, अपने जिलों की सभी गतिविधियों के बारे में सभी लोगों ने आके अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और इसके साथ साथ हम उन वीर नारियों को, अपने रीवा जिले की वीर माताएं और वीर नारियां जो सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया सभी युद्धों में और अन्य गतिविधियों में जो जम्मू कश्मीर में और हर जगह हो रही, बीएसएफ, सीआरपीएफ और हमारी तीनों सेना की, उनका भी सम्मान करने का ऐसा योजना है। उसी के तहत अपन एक कार्यक्रम चल रहा है। युवा को आगे आने के लिए क्या संदेश? युवा के आने के लिए हमारे मीडिया प्रभारी हवलदार दिवाकर द्विवेदी हैं संगठन में, इस तरह से छिंदवाड़ा में एक कर रहे हैं। हमारे दिवाकर द्विवेदी हैं जो रीवा में फ्री करके, कोई अपना पैसा नहीं, बहुत सारे व्यवसाय करते होंगे लेकिन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद व्यवसाय नहीं करता है। वो अपना खुद समय दे करके अपने युवाओं को नशा से मुक्त करने का और उनके कंधों को मजबूत करने का, जिससे हमारा भारतवर्ष के कंधे मजबूत हो, आने वाली हमारी पीढ़ी आगे जाकर के देश सेवा के लिए समर्पित हो। इस तरह से वो अपने गांव-गांव जा करके और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं और सेना में भर्ती होने के लिए उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। वो हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का ये भी एक प्रकल्प है। सर, इस संगठन के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समस्त अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के माध्यम से उनको यही कहना चाहते हैं कि आप सब इस मंच के में जुड़ें। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये भारत सरकार का एक मान्यता प्राप्त उपक्रम है। आप सब लोग आएँ, अपना अपना योगदान दें और इसको आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे जो रीवा में या अन्य कई क्षेत्रों में हमारे जो वीर नारियां हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनका अच्छे से पुनर्वास हो, उनका सम्मान बना रहे और शासन प्रशासन स्तर से वो हो। जैसे हमारे 5 दूसरे स्थान पर रही और तीसरे स्थान में वीणा साहब।
सवारों को पुलिस के डग्गा ने मारी ठोकर। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में कराया गया उन्हें भर्ती। रीवा जिले के ग्राम तिलखन में जेंटिल शेफर्ड स्कूल के सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल सवार कृष्णमूर्ति विश्वकर्मा सहित अन्य लोगों को पुलिस के वाहन 407 ने ठोकर मार दी, जिन्हें गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया। इस संबंध में घायल कृष्णमूर्ति विश्वकर्मा ने रीवा 24 को जानकारी दी। क्या नाम है? कृष्णमूर्ति विश्वकर्मा। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ आपको? ये हुआ तिलखन में जेंटल शेफर्ड स्कूल के पास। काहे से हुआ एक्सीडेंट? हम लोग बाइक थे और वो पुलिस वाला बड़ा वाहन था, डग्गा टाइप का होता है जिसमें आते जाते। कितने बजे घटना हुई? ये लगभग 9:30 के लगभग की बात है। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं दिल्ली का हूँ और काम पे जा रहा था। क्या काम करते हैं? फर्नीचर का काम करता हूँ। कितने लोग थे आप लोग के साथ? हम लोग 3 लोग थे। 3 लोग थे। जी। क्या नाम है? एक का नाम, 2 का नाम प्रदीप विश्वकर्मा है और एक भाई है और एक भतीजा है। भाई का क्या नाम है? प्रदीप विश्वकर्मा नाम है। लैट्स एकेडमी द्वारा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय कला उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में किया गया। गिरीश गौतम ने कार्यक्रम के दौरान कहा, दिव्यांग बच्चों की कला को प्रदेश स्तर पर सम्मान दिलाएंगे। लैट्स एकेडमी द्वारा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आज शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र दिव्यांग बच्चों को प्रमुख स्थान दिया गया। दिव्यांग बच्चों द्वारा जो अपनी कला से अद्भुत हस्त सामग्री बनाई थी, उसका प्रदर्शन विशेष रूप से कार्यक्रम के दौरान किया गया, जिसकी प्रशंसा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरीश गौतम द्वारा की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि दिव्यांग बच्चों की कला को प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे और उन्हें सम्मान दिलाएंगे। ये कला उत्सव लगाया गया है यहाँ पर, क्या उसके उद्देश्य है? और ये कला उत्सव का कार्यक्रम राज कपूर ऑडिटोरियम में 17 और 18 अक्टूबर को किया जा रहा है। बेसिकली इसका उद्देश्य है रीवा सीधी सतना में जो भी दिव्यांगजन और ऐसी गरीब वर्ग की महिलाओं द्वारा जो भी संस्था में हैंडमेड आइटम्स बनाए जाते हैं, दिवाली या करवा चौथ की चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको मार्केट में लोगों के सामने लाना। कला उत्सव के माध्यम से और कलेक्टर सर के सहयोग से हम ये कार्यक्रम को राज कपूर ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। यहाँ पे हमने जो लेडीज़ें हैं अपने घर से भी व्यवसाय करती हैं, कपड़ों का रीसेलिंग करती हैं, बुटीक है, मटेरियल सेल करती हैं, या हैंडमेड ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं जो लड़कियाँ बना करके सेल करती हैं, उनको भी हमने यहाँ पे स्पेस दिया है। ये दिव्यांग बच्चों की और आम लोगों की मिली-जुली एक ऐसी प्रदर्शनी है जहाँ पे लोग आएँ और ऐसी चीज़ों को देखें कि जो काम आप कर रहे हैं वही काम एक दिव्यांग बच्चा भी कर सकता है। वो भी सुंदर सुंदर वस्तुएं बना सकता है और उनको बेच सकता है। तो इससे वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे? बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर के लिए ही है, क्योंकि जो भी संस्थाएं हैं वो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग देती हैं, प्रशिक्षण देती हैं, मगर उनको कोई जगह नहीं मिलती थी कि वो ऐसी प्रदर्शनी कहाँ लगाएं। हर जगह प्रदर्शनी का चार्ज होता इसके है। लिए शासन से क्या मदद मिली है? जी, हमको ऑडिटोरियम के लिए सहयोग मिला है कलेक्टर सर और नगर निगम की तरफ से, और जो भी हम लोगों ने अदर लोगों के स्टॉल लगाए हैं वो चार्जेबल हैं, उनके सहयोग से ये पूरा अरेंजमेंट हुआ है। दिव्यांग बच्चों के लिए, सारी दिव्यांग बच्चों की संस्थाओं के लिए यह स्टॉल निःशुल्क है। क्या नाम है आपका? मैं सोनाली श्रीवास्तव, लक्ष्मी एजुकेशन से। सुदिशा फाउंडेशन, जिला प्रशासन व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में उपहार, कपड़ा एवं खिलौना बैंक शिविर का आयोजन किया गया। इसके दौरान जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई, साथ ही खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जिला प्रशासन, सुदिशा फाउंडेशन व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में उपहार, कपड़ा एवं खिलौना बैंक शिविर का आयोजन लगाया गया। ललपा बस्ती चिरौला कॉलोनी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल रहे, जिसमें जरूरतमंद नागरिकों को वस्त्र, खिलौने, सैनिटाइजर पैड्स आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। साथ ही नगर निगम द्वारा कर्मकार मंडल, बीपीएल तथा श्रम कार्ड आदि प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर इलैया राजा टी, रेड क्रॉस सोसाइटी से ए.के. खान, एसडीएम अनुराग तिवारी, ओम प्रकाश गुप्ता, परमजीत सिंह जंग, सुधाकर जायसवाल, निशा जायसवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
लोगों को आज उपहार बांटा गया है, कपड़ा खिलौना है। सुदिशा फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत ही रचनात्मक कार्य की शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन के हमारे जो कलेक्टर हैं उन्होंने सुदिशा फाउंडेशन के साथ मिलकर योजना बनाई और ऐसे तमाम जो हमारी बस्तियां हैं जहां ज़्यादातर गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पर उनको कपड़े और खिलौने बच्चों को समाज से इकट्ठे करके और उसको ठीक ठाक करके कपड़े इकट्ठे करते हैं, उसको ड्राई क्लीन करते हैं, यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसमें सिलाई विलाई करके बिल्कुल उसको नया बना देते हैं और फिर गरीब परिवार के माताओं बहनों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी हमने देखा। इसी प्रकार से खिलौने इकट्ठे करके खिलौने बच्चों को दिया गया। सैनिटरी पैड इनका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है सुदिशा फाउंडेशन का कि गरीब समाज की जो माताएं बहनें हैं उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए माहवारी और इस प्रकार के समय में सैनिटरी पैड का वो उपयोग करें, इसके लिए उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, ये काम को लेके आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। इसी प्रकार से पूरे शहर के सभी गरीब बस्तियों में जाके हर संडे को ये कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला जिला प्रशासन ने सुदिशा फाउंडेशन के साथ मिलकर जो लिया है, ये निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में निर्माणाधीन बिल्डिंगें जो रहती हैं उनमें स्लम मजदूर वहीं रहते हैं, उनके बच्चे परिवार पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं और खिलौनों से भी वंचित रह जाएंगे। इसके लिए क्या बिल्कुल जिससे बात करके करना पड़ेगा कि भाई वो हम टेंडर निकाल देते हैं, कंज्यूमर मिशन में पैसा आता रहेगा, टेंडर निकाल कंसल्टेंट वगैरह अपॉइंट करनी है तो ये पूरा इलाका जो है। और आपके ये क्या बोलते हैं फाउंडेशन कब से संचालित है? जी, मेरा नाम निशा जायसवाल है और ये फाउंडेशन पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के बारे में। क्या उद्देश्य है इसके? जी, हमारा उद्देश्य तो स्टार्टिंग में हमारा उद्देश्य मेंस्ट्रुअल हाइजीन था, लेकिन कलेक्टर सर जैसा कलेक्टर सर ने बताया उपहार प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारे इस फाउंडेशन में उपहार प्रोजेक्ट भी ऐड हो चुका है जिसमें खिलौना और कपड़े वितरण होते हैं। ये एनजीओ का उपहार प्रोजेक्ट है या आपके कलेक्टर साहब का है? ये जिला प्रशासन के द्वारा उपहार प्रोजेक्ट दिया गया है जो कि सुदिशा फाउंडेशन चलाएगा, संचालित हम करेंगे। क्या पुराने ही कपड़े को पुराने जैसे घर पे अनयूज कपड़े रहते हैं ना पुराने, उन्हें हम रिक्वेस्ट करके लोगों से मांगते हैं और उन्हें धुलते हैं, प्रेस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं सही। बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, आपका क्या कहना है? जी, सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सबके सहयोग से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गीतांजलि पब्लिक स्कूल परिसर में भव्य संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। रीवा सिविल लाइन स्थित गीतांजलि स्कूल परिसर में भव्य एवं दिव्य संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह सहित अधिवक्ता घनश्याम सिंह, रामकथा समिति अध्यक्ष सुभाष पांडे, राजेश शुक्ल, शिव प्रसाद प्रधान सहित आयोजक परिवार के द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इस कार्यक्रम में श्रेष्ठ कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। सारा परिसर भक्ति से सराबोर नजर आया। वहीं
इसमें मध्य प्रदेश शासन के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद, समाज सेवी सत्यनारायण गुप्ता, ज्ञानवती अवस्थी, रमा तनखा, सुशील तिवारी, अखंड प्रताप सिंह, राजेंद्र तिवारी, डॉक्टर मुजीब खान, सत्यनारायण चतुर्वेदी, चंद्रमणि शुक्ला, वीरेंद्र गुप्ता, राजेंद्र सिंह, अजय मिश्रा, बाबा सहित अन्य गणमान्य जनों की गरिमामय उपस्थिति देखी गई। सम्मानित अरुण सिंह जी जज साहब के द्वारा ये प्रवचन जो हो रहा है उसका लाभ सभी ले रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जो हम लोगों के परिवार से भी जुड़े हैं, वो पधारे हैं और हम लोग उनको पाकर बहुत ही प्रफुल्लित हैं। हमारे प्रिय साथी जबलपुर इनकम टैक्स कमिश्नर जो जबलपुर से आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत राकेश जी का करता हूं। हमारे बीच में बहुत से महात्मा योग जो हम लोगों के बीच में पधारे हैं, मुकुंद प्रसाद मिश्रा। भारतीय सिंधु सभा द्वारा मेधावी विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। भारतीय सिंधु सभा द्वारा मेधावी विद्यार्थियों हेतु सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रीवा सीधी समाज के उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले लगभग 800 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कॉलेज व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। उन्हें सम्मानित करते हुए उनके हौसलों को बढ़ाया। साथ ही सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा के अध्यक्ष दादा प्रहलाद सिंह द्वारा बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु प्रोत्साहन स्वरूप गिफ्ट भी दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम के मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी के निदेशक राजेश बादवानी, महेश ठारवानी, हुकूमत राय होतवानी, संतोलाल आहूजा, कमलेश सचदेवा, खेमचंद्र लालवानी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम के संबंध में अपनी अपनी बातें कही। मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया है। जी हाँ। ये कितने वर्षों से जारी है आपका? ये 20 वर्ष हो गए मेधावी छात्रों का कार्यक्रम चल रहा है। हर वर्ष जो बच्चे होशियार हैं उनके सबसे ज़्यादा अपने क्लास में मार्कशीट सबसे अधिक है, उसके मानदंड हैं 90%, 91%। उनको आज पुरस्कृत करते हैं और सम्मानित करते हैं। और जिससे उसमें उत्साह बना रहे, आगे उसकी शिक्षा क्षेत्र में रुचि हो और आगे के देश प्रदेश समाज की सेवा करें, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाए, जिसमें समाज की भी देश को मजबूत बनाने में भागीदारी है। ये हमारा लक्ष्य है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स
प्रैक्टिशनर का जयपुर में चुनाव हुआ संपन्न। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर का जयपुर में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गया है, जिसमें रीवा जिले के अधिवक्ताओं को महत्वपूर्ण पदों का दायित्व सौंपा गया है। ये जानकारी रीवा के अधिवक्ताओं द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। जुड़ा है, उसके आगे जो सामने वाला जो कोई भी होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है तो होलसेलर रिटेलर से जितनी प्रॉफिट लेगा उस पर जीएसटी नहीं जुड़ी है। मैन्युफैक्चरर के पास जितने में माल बना वो उतने पे जीएसटी जोड़ेगा। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जितने में दिया उस पर वो जोड़ेगा मैन्युफैक्चरर। होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर जो अपनी प्रॉफिट ले रहा है या टोटल जो उसकी प्राइस बना रहा है उस पर जीएसटी जोड़ेगा। हाँ, उत्पादन ने ठीक, हर माल का जीएसटी रेट डिसाइड है। बिस्किट में या जैसे हम मान लेते हैं आप सीमेंट में लीजिए किसी भी जिसमें 18% है, तो यदि कोई भी माल मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा 100 रुपये में, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा तो उसमें 18% जीएसटी जोड़ के 118 रुपये में देगा वो होलसेलर को। होलसेलर बेच रहा है 120 रुपये में, तो 118 रुपये वो दे आया है। 100 रुपये माल की कीमत, 18 रुपये जीएसटी, और जो 2 रुपये प्रॉफिट ले रहा है 2 रुपये पर वो 18% जीएसटी और जोड़ देगा। 120 का 18% जोड़ेगा जिसमें 18 रुपये वो पहले दे आया है, और 2 रुपये का जो 18% जुड़ेगा वो होलसेलर जमा करेगा। इस तरह से सेम इसी सीक्वेंस में जितने बार आगे वो बढ़ेगा और जो जितना प्रॉफिट लेगा उस पर जीएसटी जोड़ता जाएगा। हाँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ठीक है। नहीं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इंक्लूडेड जीएसटी एमआरपी उनका लिखा जाता है, उसमें जीएसटी अलग से जोड़ने का प्रावधान नहीं है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो एमआरपी से नीचे ही बिकती हैं। एमआरपी उसमें कुछ भी लिखी है, लेकिन आपकी जो इनवाइस अमाउंट होगा वो कुछ होता है, उस पर फिर जीएसटी जोड़ के ये, लेकिन यह है जो एमआरपी से ऊपर नहीं जाएगा वो। तमाम दुनिया भर उपभोक्ता के लिए जानकारी के बहुत सारे माध्यम हैं। हम लोग बैठे हैं और मीडिया, टीवी, आप लोग हैं, आप सब लोग बताते हैं। नहीं, करदाता उपभोक्ता ही तो है ना भाई, आप मान लेंगे तो करदाता है भाई हमारा। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद द्वारा वीर शहीदों के वीरांगनाओं, माताओं व परिजनों को किया गया सम्मानित। मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस के वाहन ने मारी ठोकर, उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेट्स एकेडमी द्वारा कला उत्सव कार्यक्रम का विधानसभा अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में किया गया आयोजन। और जिला प्रशासन, सुदिशा फाउंडेशन व रेड क्रॉस के संयुक्त तत्वावधान में उपहार, कपड़ा एवं खिलौना बैंक नामक शिविर का किया गया आयोजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे उपस्थित। इजाजत दीजिए रेत को, नमस्कार।